आसपास के राज्यों में एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार की किस्मत बदलने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी और बंगाल को कनेक्ट करने वाले ज्यादातर एक्सप्रेसवे बिहार के अलग अलग जिलों से गुजरेंगे। वहीं कुछ ऐसे भी एक्सप्रेसवे हैं जो बिहार को किसी न किसी तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ऐसा ही एक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल का है। बीते दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तार की खबर आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बिहार के सीमावर्ती जिला गोपालगंज से जोड़ा जा रहा है। वहीं कुछ एक्सप्रेसवे बिहार से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। उनमें वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भी है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों की तकदीर बदलने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले कुछ महीनों में शुरू होने की संभावना है। इसे साल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से वाराणसी से कोलकाता की दूरी तय करने में लगने वाला समय मौजूदा 15 घंटे से घटकर सिर्फ 9 घंटे रह जाएगा। इससे न सिर्फ परिवहन तेज और आसान होगा, बल्कि इन जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। जानकारी के मुताबिक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 में हाल ही में किए गए संशोधन से एक्सप्रेसवे के लिए वन मंजूरी की प्रक्रिया सरल हो गई है। यह बदलाव इस परियोजना के सुचारू और तीव्र क्रियान्वयन में सहायक साबित हो रहा है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 610 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत करीब 35,000 करोड़ रुपए है। इस मार्ग का करीब 160 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की सीमा पर शाम से बिहार में प्रवेश करेगा तथा गया के इमामगंज में समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा कैमूर पहाड़ियों में 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण होगा। इसके अलावा सासाराम के तिलौथू में सोन नदी पर पुल बनाने और जीटी रोड से औरंगाबाद पहुंचने के लिए निर्माण की विशेष योजना बनाई गई है। इस एक्सप्रेसवे से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों में व्यापार और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक ले जाने में आसानी होगी। इसके साथ ही वाराणसी और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके निर्माण से वाराणसी से कोलकाता की दूरी मौजूदा 15 घंटे से घटकर सिर्फ 9 घंटे रह जाएगी। बता दें कि यूपी को बंगाल से कनेक्ट करने के लिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर भी काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके निर्माण पर 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। 519 किलोमीटर में बनने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर का उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 19 किलोमीटर हिस्सा पड़ेगा। यह बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। यह बिहार से गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज, किशनगंज जैसे जिलों से गुजरेगा। इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार के गोपालगंज जिले को कनेक्ट किया गया है। इसके जरिए बिहार से दिल्ली जाने की राह आसान हो जाएगी। यह यूपी से बिहार के गोपालगंज के भोरे से होकर निकलेगा। इसे लेकर भोरे के पंच राजस्व ग्राम की जमीन को अधिग्रहित किया जाना है। भूमि अधिग्रहण विभाग की पैमाइश के बाद इसका 3D नक्शा भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यूपी के कुशीनगर जिले के तमकुही नेशनल हाईवे 27 से बिहार के गोपालगंज जिले के 3 प्रखंडों पंचदेवरी, कटेया और भोरे होते हुए दोबारा यूपी के सलेमपुर तक जाएगा, जो आगे जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे समेत पानीपत तक जाने वाले एक्सप्रेसवे को जोड़ने की योजना है। इसका मतलब है कि बिहार से इन सभी एक्सप्रेसवे का कनेक्शन होगा और यूपी, बंगाल या हरियाणा जैसे राज्यों में जाना आसान होगा।